इसी तरह से देखिए अगर मैं इसको सिर्फ पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर लें, तो अगर मैं इसका साइज़ यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ये 24, 26 जितना आपने रखना है। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा, तो अभी मैं यहाँ जाके 28 पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें पाकिस्तान का साइज़ 28 हो गया है। अगर मैं पाकिस्तान के अंदर क्लिक करता हूँ तो जो मेरा कर्सर है वो पाकिस्तान के अंदर ब्लिंक कर रहा है, तो आप ऊपर देखें साइज़ 28 नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझे ऊपर साइज़ 20 नज़र आएगा, यानी मेरा कर्सर जिसके अंदर भी होगा उसी की मुझे प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात ऊपर नज़र आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब फ़ॉन्ट का स्टाइल तब्दील करके देखते हैं। इस पाकिस्तान के लफ्ज़ को सिलेक्ट करें और ये साथ में जो छोटा सा एरो दिया हुआ है फ़ॉन्ट, इसको फ़ॉन्ट कहते हैं। इसको अगर आप ओपन करें तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट के स्टाइल मिल जाते हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं कि आपके फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो तब्दील हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ से क्लिक करता हूँ, स्टार्ट में क्लिक करके अगर आप बैक स्पेस ऐसे दबाएँ तो ये इसको आगे मूव कर देता है। अच्छा, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम इसका कोई स्टाइल देखें, ये वाला रखना है या ये वाला। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं जस्ट माउस रख रहा हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक स्क्रॉल बार मिल रही है छोटी सी, इसको पकड़ कर नीचे खींच लें। पकड़ना वैसे ही है, आप इसको ऐसे क्लिक करके रखें लेफ्ट बटन और नीचे की तरफ ड्रैग करें। ठीक है, जितना आपने करना है। तो यहाँ पर जो भी स्टाइल, यहाँ आप इधर ऐसे क्लिक करें, नीचे क्लिक करें, ऐसे इस बटन पे क्लिक कर लें ऐसे, तब भी आ जाएगा। ऊपर क्लिक कर लें तब भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी आगे आके स्टाइल चूज़ करें वो इसको अप्लाई हो जाता है। तो अभी आपने देखा फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे बदलते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे बदलते हैं। अब हम देखते हैं फ़ॉन्ट का कलर। तो ये होता है फ़ॉन्ट का कलर। ठीक है जी, यहाँ पे माउस रखें तो आपको नज़र आ जाएगा। ये भी होम टैब के अंदर ही फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर है। अभी हम यहाँ पे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं पाकिस्तान को, और कलर में जाके आप कोई भी कलर इसको असाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से जाके आप कोई भी कलर असाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो फ़िलहाल आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मुझे बताएं कि इसमें कोई मसला है इंट्रोडक्शन में या कोई किसी चीज़ में, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भेजूँगा। ठीक है। अच्छा, तो लास्ट टाइम आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर तक काम कर लिया था। ठीक है, यानी ये फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आपने 3 कमांड्स की थी। एक फ़ॉन्ट का साइज़, एक फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। तो अभी हमारे पास ये कुछ कमांड्स हैं, इनको हमने देखना है। यहाँ पर पहले मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताने लगा हूँ। मैं जूम कर लेता हूँ उसको थोड़ा सा। जूम करने का मैंने आपको बताया हुआ है कि कंट्रोल का बटन आपने अपने कीबोर्ड से दबा के रखना है, और जो आपका माउस है उसके दरमियान में एक ना व्हील लगा होता है, छोटा सा टायर, उसको आगे की तरफ करें तो ऐसे जूम हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने लगाना है इक्वल का साइन। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कीबोर्ड ओपन करके कि किस तरह से आपने काम के वाला करना है। ठीक है। तो कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास कीबोर्ड है। इक्वल का साइन यहाँ पर हमने लगाना है। इक्वल का साइन यहाँ पर मौजूद है आपका, आपके कीबोर्ड पर 1 से लेके ये 9 तक 0 तक गिनती होती है, इसके सामने माइनस होता है, फिर यहाँ पर इक्वल होता है। तो यहाँ पर इन्हें इक्वल लगाना है। यहाँ पहले क्लिक कर लें क्योंकि जहाँ कर्सर होगा वहाँ पे इक्वल लगेगा। तो यहाँ इक्वल लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे रैंड, RAND। ठीक है। तो फिर आपने लगानी है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपकी देखें ये 9 के ऊपर ब्रैकेट मौजूद है। ये 1 से लेके 0 तक जितनी भी गिनती है ना, इन सब के ऊपर कोई ना कोई अलामत मौजूद है। जैसे इस पर एट, ये साइन क्या है, इनके नाम मैं आपको वैसे बाद में बता दूंगा। ये देखें @, ये ईमेल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हैशटैग इस्तेमाल किया जाता है, $, परसेंटेज, अप टू, एंड, स्टार, और ये है ब्रैकेट हमारी। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये 9 लिखता है, ब्रैकेट नहीं लिखता। तो इसका क्या होता है कि अगर आपने कोई भी ऊपर नंबर जो दिए गए हैं उनके ऊपर वाला कोई भी साइन या ये जो अलामत होती है ये यूज़ करनी है, तो आपको शिफ्ट के साथ ये दबाना होता है। तो शिफ्ट का ये बटन है कंट्रोल के बिल्कुल ऊपर। तो यहाँ इधर एक और भी है, ये एंटर का जो बटन होता है इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पर शिफ्ट का बटन दिया होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ से शिफ्ट दबा देता हूँ या यहाँ से, एक ही बात है। शिफ्ट दबा लें पहले, फिर आप 9 दबाएं। यानी शिफ्ट को आपने दबा के रखना है, कीबोर्ड से आपने दबा के रखना है।
फिर आपने 9 दबाना है, तब ये ब्रैकेट लगाएगा। अब शिफ्ट छोड़ दें, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से बैक स्पेस से अरेज कर देता हूँ और मैं कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखता हूँ। मैं यहाँ से भी क्लिक कर देता हूँ आपके लिए। तो मैंने शिफ्ट दबा के रखा हुआ है कीबोर्ड से। अब मैं यहाँ से 9 का बटन दबाऊंगा तो ये ब्रैकेट लग जाएगी। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ, 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर शिफ्ट दबा के रखना है और ये 0 वाले बटन से आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब आपने अपने कीबोर्ड से एंटर कर देना है यहाँ पर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। क्योंकि मैंने वैल्यू 3 लिखी थी तो 3 पैराग्राफ हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप भी कर सकते हैं इसको पकड़ के। या फिर आप इस बटन से नीचे ऐसे क्लिक कर सकते हैं, इस बटन से ऊपर की तरफ आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब पैराग्राफ तो आ चुके हैं। अब इनकी सिलेक्शन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले सिलेक्शन का एक तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आप यहां पर जैसे क्लिक करके रखें, माउस का जो लेफ़्ट बटन है ये मैंने ऐसे क्लिक किया, अभी क्लिक छोड़ना नहीं है, आपने माउस को ऐसे ड्रैग करना है तो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अब क्लिक छोड़ देंगे, ये देखिए। इसी तरह से एक लाइन को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ क्लिक करके रखें और इस तरफ आप ड्रैग कर लें, जितना भी आपको ड्रैग करना है। ये देखिए यहाँ तक आपने सिलेक्शन बना ली। आप क्लिक छोड़ देंगे। इस तरह से आपने माउस के साथ कोई भी एक लफ्ज़ अगर सेलेक्ट करना है, जैसे एग्जाम्पल, तो यहाँ क्लिक करके रखेंगे और इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मतलब आप ड्रैग करें तो क्लिक छोड़ दें। दूसरा तरीका ये बताया था कि आप देखें अगर हमारा कर्सर यहाँ पर है, अभी मेरा जो कर्सर है वो लाइन के स्टार्ट में है, तो आप जो है वो शिफ्ट का बटन दबा के रखें। देखें कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन ऐसे दबा के रखें और ये जो 4 एरो आपके कीबोर्ड पर दिए होते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन, तो यहाँ पे आपने चूंकि कर्सर यहाँ है तो इस तरफ सिलेक्शन लेनी है ना, राइट साइड पे। तो आप ये राइट एरो ऐसे प्रेस करते जाएं, आपकी सिलेक्शन बनती जाती है। इसको प्रेस करके रखें तो ये खुद ब खुद सिलेक्शन लेता जाता है। जैसे ही प्रेस छोड़ दूंगा ये रुक जाएगा, ठीक है। और अगर मैं शिफ्ट दबा के रखूँ, शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूँ तो नीचे की तरफ सिलेक्शन आ जाएगी, ऊपर करेंगे तो ऊपर की तरफ सिलेक्शन, बैक करेंगे तो बैक की तरफ सिलेक्शन। तो इस तरह से शिफ्ट दबा के भी आप अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट कीबोर्ड से इसको मतलब माउस से ऐसे क्लिक करके रख रहा हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आ जाएं, ये जो आपकी होम टैब के अंदर नेक्स्ट कमांड है फॉन्ट के ग्रुप के अंदर बोल्ड की। बोल्ड, इसके ऊपर अगर कर्सर को थोड़ी देर के लिए रखें और क्लिक ना करें तो ये बता देता है ये बोल्ड कमांड है और इसका शॉर्टकट आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है Ctrl+B, यानी इसको Ctrl+B से भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे अल्फाज बोल्ड हो गए। अगर मैं बाहर क्लिक करूँ एक बार तो आप देख सकते हैं दूसरे अल्फाज की निस्बत ये वाला जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया था बोल्ड हो चुका है। यानी कोई हेडिंग वगैरह देना हो तो आप बोल्ड कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसको अगेन सेलेक्ट करके अगर इसका बोल्ड ख़त्म करना है तो वापस आपने बोल्ड कमांड के ऊपर ही क्लिक करना है, इसका बोल्ड ख़त्म हो जाता है। अब कीबोर्ड से किस तरह से इसको शॉर्टकट यूज़ करेंगे, Ctrl+B जो लिखा हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके रखें, इसको सिलेक्ट करें, क्लिक छोड़ दें। अब कीबोर्ड से आपने कंट्रोल का जो बटन है ना वो दबा के रखना है। जैसे मैंने कंट्रोल दबा के रखा हुआ है, साथ में बी दबा दूंगा तो ये देखें बोल्ड हो गया। अभी मैंने कंट्रोल फिर दबा के रखा हुआ है, फिर बी दबाऊंगा, बोल्ड ख़त्म हो गया। तो ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो Ctrl+B, कंट्रोल दबा के रखें, साथ बी दबाएं तो आपका बोल्ड हो जाएगा और बोल्ड हट भी जाएगा। तो उसके आगे कमांड आती है भाई इटॉलिक। इटॉलिक जो है वो Ctrl+I इसका शॉर्टकट होता है। ये क्या करती है कमांड कि जब आप अल्फाज को कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं तो इटॉलिक पे क्लिक करते हैं तो इसको थोड़ा तिरछा कर देता है। ये अल्फाज में खूबसूरती पैदा करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको अगेन क्लिक करेंगे ये सीधे हो जाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे तिरछे हो जाएंगे। लेकिन याद रहे जो पैराग्राफ या जो लफ्ज़ आपने सेलेक्ट किया होगा कमांड उसी पर काम करेगी, इन दूसरे पैराग्राफ पे काम नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि वो सिलेक्टेड ही नहीं है। अगर आप सारे को ऐसे सिलेक्ट कर लें तो फिर तो ये सब पे काम करेगी, सही है ना। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन। अंडरलाइन Ctrl+U इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट आपने साथ साथ कॉपी वगैरह पे नोट करते जाना है। जैसे कमांड लिखें उसके आगे उसका शॉर्टकट लिखें, ठीक है। तो अंडरलाइन, अंडरलाइन जैसा कि जाहिर है कि नीचे लाइन लगाती है। तो मैं अगर एक पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट कर लूँ और मैं इसको अंडरलाइन कर दूं तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे एक लाइन ड्रा हो चुकी है।
और इस अंडरलाइन को ख़त्म करने का तरीका अगेन वही के सिलेक्शन करें और यहाँ जहाँ से आपने अंडरलाइन लगाई थी वहाँ से ही ख़त्म भी होगी। जो कमांड यहाँ से अप्लाई की जाती है वो कमांड वहाँ से ही रिमूव भी होती है। अगर आपको जस्ट ये डॉक्यूमेंट का वर्ड सेलेक्ट करना है, इसका साइज़ मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ। अभी देखिए 11 है, तो यहाँ से भी आपको पता ही है कि बड़ा कर सकते हैं। एक और भी है, ये साथ एक छोटा सा बटन दिया हुआ है इनक्रीज़ फॉन्ट साइज़, इसको भी क्लिक करें तो आपका साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और साथ दिया हुआ है एक छोटा सा डिक्रीज फॉन्ट साइज, इसको क्लिक करने से छोटा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज मतलब ज़्यादा करना, तो आप यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए 22 हो चुका है। नाउ इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ से आप इसको यहाँ तो अंडरलाइन कर लें या आप कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन जो है वो ऐसे दबा के रखें और साथ यू प्रेस कर दें, तब भी आपका अंडरलाइन हो जाता है। अब इस अंडरलाइन का कलर भी आप बदल सकते हैं, तो स्टाइल भी बदल सकती हैं। तो इसको आप ऐसे सिलेक्ट करें पहले, और अंडरलाइन के साथ एक छोटा सा डाउन एरो बना हुआ है, इस एरो को क्लिक करना है और यहाँ से आप देखें डबल लाइन का यूज़ भी कर सकते हैं, थिक लाइन यानी मोटी लाइन का यूज़ भी कर सकते हैं, डॉटेड लाइन, इनमें से कोई भी लाइन का स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। पीछे आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं इस अंडरलाइन को मैं क्लिक करता हूँ तो ये पीछे अप्लाई हो जाती है। ये तो था स्टाइल इसका। अब इसका कलर बदलना है तो आप अगेन यहाँ पर जाएंगे, इसी एरो के ऊपर थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ अंडरलाइन कलर लिखा होगा, तो आप आगे आए तो मुख्तलिफ कलर्स दिए गए, आप इनके अंदर से कोई भी कलर जो है वो अपनी अंडरलाइन के लिए क्लिक कर दें तो वही कलर आपकी अंडरलाइन को लग जाएगा। तो ये कमांड क्या है, अंडरलाइन, ठीक है। किसी भी वर्ड को किसी भी पैराग्राफ के नीचे लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है स्ट्राइक थ्रू। इसका जस्ट ये यूज़ है, जैसे किसी लफ्ज़ को या किसी लाइन को अपने कटा हुआ शो करना है तो उस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं ये फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लूँ या इस तरह से किसी भी डाटा को सिलेक्ट कर लूँ, ये मैंने पहली लाइन को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये लाइन ड्रॉ होने का मकसद यही है कि अल्फाज को कटा हुआ शो करती है, ठीक है ना, इस तरह से। अगर आपने ये ख़त्म करना है तो इसको वापस सेलेक्ट करके आप अगेन उसी कमांड के ऊपर क्लिक कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट दो कमांड्स हमारे पास आ रही हैं, एक है सबस्क्रिप्ट पहले वाली और दूसरी है सुपरस्क्रिप्ट। इसका मैं आपको यूज़ यहाँ नीचे आ जाएं, यहाँ क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप एंटर कर दें, एक बार एंटर करके हमारी लाइन नीचे आ जाती है। यहाँ पर कुछ मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ एक्स, यानी यहाँ से x लिखा और फिर 2, साथ ये 2 लिख देते हैं। अब ये जो 2 है इसको मैं सिलेक्ट करके सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ से साइज़ को बड़ा कर लेते हैं, सिर्फ 2 का साइज़। अच्छा एक और काम करते हैं, पहले तो इसका साइज़ मैं छोटा ही करता हूँ, उसके बाद दोनों का पहले बड़ा करते हैं साइज़। दोनों को सिलेक्ट करें और दोनों का साइज़ बड़ा कर लें, ठीक है। अब आप ये करें कि यहाँ पे कर्सर रखें और सिर्फ 2 को सिलेक्ट करें। सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है अगर कीबोर्ड से तो वो तरीका वही है कि शिफ्ट दबा के रखना है और ये जो लेफ़्ट एरो है, क्योंकि कर्सर आगे है ना तो पीछे की तरफ सिलेक्शन लेनी है, तो शिफ्ट दबा के रखेंगे और यहाँ से बैक एरो प्रेस करेंगे, ऐसे 2 सिलेक्ट हो जाएगा आपका। वरना कीबोर्ड से भी माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करें सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हुआ क्या है, ये जो 2 था ये इसकी बेस बन चुका है, ठीक है। बेस और पावर आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो ये इसकी बेस बन चुके हैं। अगर आप जो है इस 2 को अगेन सेलेक्ट करें और ये आगे वाली कमांड सुपरस्क्रिप्ट जो है इस पर क्लिक करें तो ये इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी आपने मैथ में पढ़ा है। तो ये कमांड पावर में कन्वर्ट करने के लिए अल्फाज को इस्तेमाल की जाती है। अगर इसको अपनी पहली हालत में वापस लेके जाना है तो इसको सिलेक्ट करें और फिर से इसी कमांड को क्लिक कर दें, आपका जो 2 है वो पहली हालत में वापस आ जाता है। इसी तरह से देखें, आप यहाँ से किसी लफ्ज़ को भी दूसरे का बना सकते हैं सबस्क्रिप्ट। जैसे डॉक्यूमेंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट का वर्ड है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं पावर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये देखें योर की पावर बन चुका है, ठीक है। इसी तरह ये कोऑर्डिनेटेड का जो लफ्ज़ है इसको सिलेक्ट करके इसको मैं बेस बनाता हूँ तो ये नीचे बेस बन गया। इस तरह से आप पावर और बेस में अल्फाज को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी।